ओम शांति। आज हम 18 जनवरी 1991 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। वाणी का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। तो इसमें बाबा आए हैं स्मृति दिवस 18 जनवरी पे और बता रहे हैं कि निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे और ब्रह्मा बाप आदि से ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने। तो बाबा कह रहे हैं कि इस स्मृति दिवस पर बच्चे जो हैं वो याद करते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने स्थापना की, ब्राह्मणों को रचा, कैसे कैसे हमारा साथ दिया, आदि से अब तक कितनी कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं बाबा ने। तो बच्चे वो याद करते हैं और बाबा पूछते हैं क्या याद है? अमृत वेले से रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में क्या पूरी हो जाएंगी? क्योंकि लंबी लिस्ट है ना, नहीं हो पाएंगी। और क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हें आप बच्चे जो हैं वो सिर्फ सिमरन नहीं करते हो, रियलाइज करते हो। केवल स्मृतियों को रिवाइज नहीं करना है, रियलाइज करना है। इसीलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। ये स्मृति दिवस की महत्व के ऊपर ये मुरली है कि स्मृति दिवस स्मृति स्वरूप बनने का दिवस है। तो आप स्मृति स्वरूप बनते हो तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की हैं? विस्तार तो बहुत बड़ा है। तो कहते हैं जैसे बाप का परिचय देते हो तो 5 बातों में देते हो ना, नाम रूप गुण कर्तव्य देश। तो ऐसे ही स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में सार रूप में लाओ। ऐसे तो बाप का परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन सार में 5 बातों में परमात्मा का परिचय दिया जाता है। तो ऐसे ही स्मृतियों का विस्तार भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सार रूप में 5 बातों में लेकर के आओ। तो बाबा कहते हैं, एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि जैसे बाबा ने बहुत सारे नाम दिए हैं, कितने नाम स्मृति में दिलाए हैं। तो एक का एग्जाम्पल देते हैं कि नूरे रतन, बच्चों को बाबा ने कहा है आप नूरे रतन हो, बाबा के नैनों के नूर हो। तो आप कहते हैं ऐसे एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बनकर अनुभव करो, सिर्फ रिपीट नहीं करो, स्वरूप बनो। क्योंकि स्वरूप बनने का, स्मृति के स्वरूप बनने का आनंद बहुत न्यारा और प्यारा है। अब जैसे कि नूरे रतन का नाम दिया, तो उसके लिए बाबा समझाते हैं कि नूर की क्या विशेषता होती है, उस पे चिंतन करो। नूर का क्या कर्तव्य होता है, उस पे चिंतन करो। नूर की शक्ति क्या होती है, और ऐसे करते करते उसके स्वरूप में टिकते चले जाओ ना। केवल रिपीट नहीं करना है, उसके स्वरूप में टिकते चले जाओ, अनुभव में टिकते चले जाओ। ऐसी अनुभूतियाँ करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति का अनुभव करते रहो। तो ये हो गया नाम की जो स्मृतियाँ हैं उसके अनुभव में जाना, उसका स्मृति का स्वरूप बनना। ऐसे ही रूप की कितनी स्मृतियाँ हैं, श्रेष्ठ स्वरूप की तो बहुत स्मृतियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वो ब्राह्मणों के रूप, उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। तो नाम नाम की स्मृतियों के स्वरूप बनो, रूप के स्मृतियों के स्वरूप बनो, जो 5 रूप स्वरूप हैं उनका स्वरूप बनो। हाँ, फिर क्या है गुण, अनादि और आदि। और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। अनादि स्वरूप कैसा है? हाँ, बिल्कुल डॉट है, हैं? माया से बिल्कुल अलग है। आदि एकदम परफेक्ट ड्रामा का सीन चल रहा है। और अब ब्राह्मण जीवन जहाँ पुरानी बातों से मर जीवा हो गए हैं, तो नॉट हो गया है। तो ये बाबा कहते हैं इन गुणों में टिको, इस गुणों को स्मृतियों में लाओ और फिर उन गुणों की स्मृतियों का स्वरूप बनो। तो नाम हो गया, रूप हो गया, गुण हो गया। ऐसे ही कर्तव्यों की कितनी स्मृतियां हैं, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति को इमर्ज करो। जैसे बाबा के कर्तव्य वैसे ही बच्चों के भी कर्तव्य। तो बाबा बबूलनाथ, तो बच्चे भी मास्टर बबूलनाथ। हाँ, कांटों से फूल बनाने वाले है ना। तो ऐसे ही फिर बाबा कहते हैं 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि और आदि देश की स्मृति दिलाई है। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। और कहीं तो ये हमें पता नहीं चला ना कि आत्मा का देश कौन सा है, आत्मा का रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है। लेकिन बाबा ने ये सब हमें बताया और कहा इनके स्वरूप में टिकते चलो, तो ये स्वतः ही सेवा होती चलेगी, विश्व कल्याणकारी बनेंगे। अब कर्तव्य सॉरी अनादि और आदि देश की स्मृति से क्या होगा, वापस घर जाने की समर्थी आ गई कि अच्छा अब हमें घर जाने का टाइम आ गया। और राज्य में राज्याधिकारी बनने की हिम्मत भी आ गई। नहीं तो पहले अपने को बहुत कम समझते थे, तब समझ में आया अब कि अरे
ये तो वही हम सब आत्माएं हैं जो कि सत्युग त्रेता में हमने राजाई करी है, तो राज्य अधिकारी बनने की भी हिम्मत आ गई। और वर्तमान संगमयुगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई, है ना। जब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, पूरा ड्रामा परफेक्टली समझ में आ गया, एक्यूरेसी समझ में आ गई, तो क्या हो गया, जीवन जीने की कला आ गई। क्योंकि मर जीवा जन्म है ब्राह्मण जन्म। जैसे ही पुरानी स्मृतियों से मरा, तो नया जीवन है ही जीवन मुक्ति का जीवन। और जीवन मुक्ति अर्थात खुशी। बाबा कहते हैं दुनिया तो मरने की कला में तेजी से जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है ना। तो स्मृति दिवस का अर्थ समझा रहे हैं सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। तो सिर्फ ये नहीं याद करना 18 जनवरी को कि हमारे बाबा ऐसे थे, ऐसे करते थे, ऐसे बताते थे, सिर्फ ये नहीं करना। लेकिन क्या करना है कि बाबा अब भी हमारे साथ हैं, ब्रह्मा बाबा भी अब भी हमारे साथ हैं। क्योंकि आदि आत्मा अगर वायदा नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। सभी का लक्ष्य क्या है, फरिश्ता से देवता बनना। तो एग्जाम्पल सबसे पहला कौन, फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा। सर्व बच्चों की पालना अभी भी ब्रह्मा के द्वारा ही हो रही है, इसीलिए तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना। तो बाबा कहते हैं स्मृति दिवस का महत्व क्या है। इन्हीं स्मृतियों में सदा लवलीन रहो। नाम रूप देश कर्तव्य और गुण, इन्हीं स्मृतियों में सदा लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। क्योंकि जो बाबा का वो मेरा, तो बाप समान बनने की अनुभूति इसी को कहते हैं, जब अनुभव में हम चले जाते हैं। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया, इसी समान शब्द को लोगों ने समाना कह दिया। तो भक्ति में कह दिया आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, लेकिन बाप के समान बन जाती है। तो ये बाबा स्मृति दिवस की का महत्व के बारे में बता रहे हैं। और ये स्मृति दिला रहे हैं कि सदा बाप दादा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। जब बाप के साथ होंगे तो स्थिति में सदा ही इस नाटक से साक्षी होंगे। अपने मन के अंदर चल रही बातों से भी साक्षी होना, तो सदा ही मायाजीत का झंडा लहराता रहेगा। क्योंकि आत्मा मन से भी अलग है, आत्मा बुद्धि से भी अलग है। अर्थात इन आत्मा तो एक स्थिर साइलेंट बीइंग है, कॉन्शियंट बीइंग है। हाँ, आत्माभिमानी स्थिति इज निर्लेप स्थिति, जो बाबा ने बताया है। और जब वो इस स्थिति में टिकती है तो वो अपने मन बुद्धि के भी में होने वाली चेंजेस को देख पाती है। कैसे देखती है, जब बाबा के साथ रहती है तो वो साक्षी होकर इन चेंजेस को देखती है। और वो ये साक्षी होना ही मायाजीत बना देता है, मायाजीत होने का अनुभव कराता है। क्योंकि फिर किसी भी चीज़ से माया, मन की भी किसी बात से आत्मा प्रभावित नहीं होती है, ना अपने न दूसरे के मन से। क्योंकि ऐसी आत्माओं को, ऐसे बच्चों को पता है कि नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकती। जिसको ये समझ आ गया, जो सदा साक्षी है, ऐसा ब्राह्मण जीवन में क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकती। कितना भी समाचार सुने, हर समाचार सुनते हमेशा यही स्मृति में रहे, कल पहले वाली स्मृति में। कौन सी स्मृति, समर्थ स्मृति, कि जो होना है वो हो रहा है, इसलिए क्या होगा ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। हर कदम में कल्याण है, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जो सदा बाप समान बनने का लक्ष्य और लक्षण धारण करती हैं और सदा बाप स्वयं को बाप के साथ अनुभव करती हैं, समीप अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को बाबा सदा नथिंग न्यू के पाठ को सहज स्वरूप में लाने का शिक्षा देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। ऐसी आत्माएं सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व आत्माओं को सहयोग देती हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। अच्छा, ओम शांति।